स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद सीधे आपको हम उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर अर्पिता फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बास्केटबॉल कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया। खेलों के माध्यम से कहीं ना कहीं सफर रहा है हमारा उत्तराखंड, और उसी मैसेज को आगे, उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो चैंपियनशिप का उद्घाटन है मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया जा रहा है। देहरादून से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर अपने कर कमलों के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं। मैं गगन से उनका यहाँ पर बहुत हेलो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन। आपने इस कार्यक्रम की जो शुरुआत करके हमारा यहाँ पर मान बढ़ना है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी यहाँ पर प्लेयर्स और खिलाड़ियों से और आगे मेहमानों से कृपया खड़े होकर राष्ट्रगान के लिए सभी लोग खड़े हो गए। राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। खेलों के माध्यम से किस तरह से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, युवाओं को आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना है और भारत को कहीं ना कहीं खेल में एक नई पहचान, उत्तराखंड को कहीं ना कहीं खेल में एक नई पहचान दिलवानी है। विश्व में भारत का जो हमारा तिरंगा है उसको कहीं ना कहीं आगे रखते हुए और अपना जो सिक्का है कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जमाना है। इसके लिए खेलों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड की तस्वीर लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खेलों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अर्पित फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं। साथ ही साथ तमाम नेतागण और मंत्रीगण भी उनके साथ मौजूद रहते हैं और राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत। एक बार फिर से मैं जोरदार तालियों से हमारे आज के मेहमान और मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन का स्वागत करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री सुशील कुमार जी आईएएस से, कृपया वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत बुके और मोमेंटो और शॉल देकर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनरल सेक्रेटरी उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के मनदीप ग्रेवाल जी से भी कृपया वो आए और हमारे यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को शॉल ओढ़ा करके आपका स्वागत करेंगे। माननीय सुशील कुमार जी मोमेंटो प्रदान करते हैं और जोरदार तालियां। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। उत्तराखंड में ये सौभाग्य मिला है कि गोल्डन जुबली बास्केटबॉल जूनियर सब जूनियर का यहाँ पर करने का ये अवसर हमें मिला और ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुलविंदर गिल जी से, जो महासचिव हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के, वो आए और माननीय विधायक श्री खजान दास जी का यहाँ पर बुके, शॉल और मोमेंटो देकर उनका स्वागत करेंगे। श्री कुलविंदर गिल, माननीय विधायक श्री खजान दास। शॉल ये प्रतीक है सम्मान का और पुष्प जो हम जो प्रदान करते हैं कहीं न कहीं आदर का, और जो मोमेंटो है ताकि आप हमें याद रखें अपनी यादों में। ये सम्मान
Now I request Mr. Sushil Kumar IAS to address as the President of Uttarakhand Basketball Association. Well, आज उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 14 वर्ष से कम बालक बालिकाओं की राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन देहरादून में किया जा रहा है। भाइयों बहनों, खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी हम कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों को उनकी योग्यता को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को फिर से लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित सम्मान और अवसर मिल सके। हाल ही में हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया था। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी खिलाड़ी अपने अनुशासन से, परिश्रम से, समर्पण से और सकारात्मक सोच से न केवल खेलों में नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे, बल्कि समाज के समक्ष भी एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे और उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में भी एक आदर्श राज्य के रूप में और एक देश के श्रेष्ठ राज्य के रूप में हमारा जो विकल्प रही संकल्प हर क्षेत्र में है, खेलों के क्षेत्र में भी आप हमारे इस विकल्प रही संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। आज ये उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से मुझे एक जो खिलाड़ियों के लिए बास्केटबॉल के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं उसके संबंध में ज्ञापन दिया है, जिसमें उदयमान खिलाड़ियों के लिए कोई स्थल नहीं है। मैं यहाँ के जिलाधिकारी को और यहाँ के प्रशासन को कहूँगा कि तत्काल इस यहाँ पर जो कोई स्थल उनके लिए ढूंढा जाए, जिसमें कि वहाँ प्रशिक्षित और प्रशिक्षण देने के लिए अकादमी के लिए कोई भूमि आवंटित करने के लिए जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त बास्केटबॉल एसोसिएशन के पास प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण के लिए भी कोई खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। खेल विभाग इस विषय में जो हमारे खिलाड़ियों की और बास्केटबॉल एसोसिएशन की जो आवश्यकता है उस दिशा में काम करके इसका केंद्र स्थापित हो, उसके लिए भी उनको काम करना है। साथ ही बास्केटबॉल उत्तराखंड समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित करता है, जैसे हम सभी खेलों के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था करते हैं, नियोजन करते हैं, इसका भी नियोजन किया जाए। और आपने लिखा है कुमाऊं स्तर पर भी एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमी, इसके लिए जहां हमारा खेल विश्वविद्यालय बन रहा है उसके पास ही जो है ऐसा नियोजन वहां पर करे, खेल विभाग के द्वारा अपना प्रस्ताव दिया जाए, जिससे कि उसके साथ साथ में इसकी भी व्यवस्था वहां पर हो जाए। अंत में मैं इसी विश्वास के साथ इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को, आयोजकों को और खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं। और हमारे सभी ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो देश भर से आए हैं, उनके सबके खेलों समेत उनके सभी प्रकार से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से, कि उन बच्चों पर
अपनी कृपा करें, अपना आशीर्वाद करें, जिससे वो हर क्षेत्र में जीवन की जो बुलंदियां हैं उस बुलंदियों को प्राप्त करें। और सभी का धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और साथ ही एक जो है डिक्लेरेशन के लिए इन्होंने कहा है, आई hereby declare the 15th सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट देहरादून फ्रॉम 4 to 10 अक्टूबर 2025 ओपन। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया, शुभारंभ किया और मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और इस देवभूमि का देवत्व ये लेकर के निश्चित रूप से जब ये बच्चे अपने अपने प्रदेशों में जाएंगे तो ये और आगे बढ़ेंगे, मुझे विश्वास है। अब चूंकि इस उद्घाटन सत्र को अंतिम इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए मैं निवेदन करूंगा, एक तो सबसे पहले हम सब चाहते हैं कि एक बास्केट डाल करके आप इस प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ करेंगे। उससे पहले अंतिम वक्ता के रूप में हमारे उपाध्यक्ष और प्रदेश के हमारे युवा नेता बड़े भाई आदित्य चौहान जी से निवेदन करूंगा कि जिनके संयोजन में हमने इन तैयारियों को धरातल दिया है, ग्राउंड दिया है, बड़े भाई आदित्य चौहान जी आए और अंतिम वक्ता के रूप में अपना विषय रखे भाई आदित्य चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। एक बार मैं पूरे सदन से आग्रह कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको अपना बहुमूल्य समय दिया है। एक बार ये सदन जोरदार करतल ध्वनियों से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करे और मां भारती के जय घोष के साथ उनका धन्यवाद करे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता जो नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप है उसके उद्घाटन शुभारंभ करने के लिए समय देने के लिए उनका आभार प्रस्तुत करता हूं। माननीय विधायक खजानदास जी के प्रति आभार प्रस्तुत करता हूं। माननीय श्री कुलविंदर सिंह गिल जी जो हमारे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव है, उनका आभार प्रस्तुत करता हूं। हमारे कोषाध्यक्ष जी का आभार। श्री